हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम यहाँ लेके आते हैं आपके लिए ऐसी कहानी और कथाएं जो आपके मन को शांति दे, आत्मा को सुकून दे। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का पहला अध्याय, हिमालय विवाह। नारद जी पूछे, हे पितामह, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद जगदम्बा देवी कैसे हिमालय की पुत्री रूप में जन्मी? उन्होंने किस प्रकार महादेव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, कृपा कर मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, उत्तर दिशा की ओर हिमवान नामक पर्वत है। यह पर्वत तेजस्वी और समृद्ध है तथा दो रूपों में प्रसिद्ध है। पहला स्थावर और दूसरा जंगम। उस पर्वत पर रत्नों की खान है। इस पर्वत के पूर्वी और पश्चिम भाग समुद्र से लगे हुए हैं। हिमवान पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव जंतु निर्भय होकर निवास करते हैं। हिम के विशाल भंडार पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष उस पर्वत पर निवास करते हैं। हिमवान पर्वत पवित्र और पावन है। अनेक ज्ञानियों और साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान शिव को यह पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस पर्वत पर प्रकृति का हर रंग देखने को मिलता है। एक बार की बात है, गिरिवर हिमवान ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा धर्म की वृद्धि कर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने के विषय में सोचा। जब हिमवान ने विवाह करने का पूरा मन बना लिया, तब देवताओं के पास गए और उन देवताओं से बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा बताई। तब देवता प्रसन्न होकर पितरों के पास गए और प्रणाम करके एक और खड़े हो गए। तब पितरों ने देवताओं के आने का कारण पूछा। इस पर देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपसे सबसे बड़ी पुत्री मैना मंगल स्वरूपनी है। आप मैना का विवाह गिरिराज हिमवान से कर दे। इस विवाह से सभी को लाभ होगा, सबका मंगल होगा तथा साथ ही हमारे कुल में जन्मी इन कन्याओं में से कम एक तो शाप मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ा विचार करने के बाद इस विवाह की स्वीकृति दे दी। पितरों ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत बड़ा उत्सव रचाया और अपनी पुत्री मैना के साथ हिमवान का विवाह कर दिया। विवाह उत्सव में श्री हरि, विष्णु सहित सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। विवाह उपरांत सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हिमवान भी मैना के साथ अपने लोक को प्रस्थान कर गए। अब हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का दूसरा अध्याय, पूर्व कथा। नारद जी बोले, हे पितामह, आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बताइए, साथ ही कन्याओं को दिए गए शाप के बारे में मुझे सुनकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नारद जी के यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह कश्यप मुनियों से हुआ था। उसमें स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ था। उनकी 3 पुत्रियां हुई। वे सबसे बड़ी सौभाग्यशाली और साक्षात धर्म की मूर्ति थी। उनमें पहली कन्या का नाम मैना, दूसरी का धन्य और तीसरी का कलावती था। यह तीनों कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थी, अर्थात उनके मन से प्रकट हुई थी। इन तीनों का जन्म माता की कोख से नहीं हुआ था। यह संपूर्ण जगत की वंदनीय है। इनके नामों का स्मरण कीर्ति करने से मनुष्य को सभी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह तीनों सारे जगत में मनुष्य एवं देवताओं से प्रेरित होती है। इनको लोग माताएं नाम से भी जाना जाता है। मुनीश्वर, एक बार मैना, संध्या और कलावती तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गई। वहां बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। उस स्थान पर मेरे पुत्र सनकादिक भी आए हुए थे। सबने विष्णु की बहुत स्तुति की। सभी सनकादिक को देखकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। उन्हें शिवजी की माया ने मोहित कर दिया था। तब इन बहनों के इस बुरे व्यवहार से क्रोधित हो गए और उन्होंने इन बहनों को श्राप दे दिया। सनकादिक मुनि बोले कि तुम तीनों बहनों ने अभिमानवश खड़े हो ना होकर मेरा अभिवादन नहीं किया, इसलिए तुम सदैव स्वर्ग से दूर हो जाओगे और मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर रहोगी। तुम तीनों मनुष्यों की ही स्त्रियां बनोगी। तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना। तब अपनी भूल को स्वीकार करके वे तीनों सिर झुकाकर सनकादिक मुनि के चरणों में गिर पड़ी और उनसे अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगी। उन्होंने अनेक प्रकार से समायाचना की। तीनों कन्याएं मुनिवर को प्रसन्न करने हेतु उनकी प्रार्थना करने लगी। वे बोली कि हम मूर्ख हैं, हमने आपको प्रणाम नहीं किया।
अब हम पर कृपा कर हमें स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब सनकादिक मुनि बोले, हे पितरों की कन्याओं, हिमालय पर्वत पर हिम का आधार है। तुम में सबसे बड़ी मैना हिमालय की पत्नी होगी और इसकी कन्या का नाम पार्वती होगा। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी होगी और इसके गर्भ से महालक्ष्मी के साक्षात स्वरूप देवी सीता का जन्म होगा। इसी प्रकार तीसरी पुत्री कलावती राजा वृषभानु को पति रूप में प्राप्त करेगी और राधा की माता होने का गौरव प्राप्त करेगी। तब पश्चात मैना व हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के वरदान से कैलाश पद को प्राप्त करेंगे। धन्या और उनके पति राजा सिरध्वज जनक देवी सीता के पुण्य स्वरूप के कारण बैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। वृषभानु और कलावती अपनी पुत्री राधा के साथ गोलोक में जाएंगे। पुण्य कर्म करने वाले को निश्चय ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सदैव सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम पितरों की कन्या होने के कारण स्वर्ग भोगने योग्य हो, परंतु मेरा शाप भी अवश्य फलीभूत होगा। परंतु जब तुमने मुझसे क्षमा मांग ली है तो मैं तुम्हें श्राप के असर को कुछ कम जरूर कर सकता हूँ। धरती पर अवतरित होने के पश्चात तुम साधारण मनुष्यों की भांति ही रहोगी, परंतु विवाह के पश्चात जब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारी कन्याओं को यथा योग्य वर मिल जाएंगे और उनका विवाह हो जाएगा, अर्थात तुम अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लोगी, तब भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैना की पुत्री पार्वती कठिन तप के द्वारा शिव की प्राण वल्लभा बनेगी। धन्या की पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री राम जी को पति रूप में प्राप्त करेगी। कलावती की पुत्री श्री राधा कृष्ण के स्नेह में बंधकर उनकी प्रिया बनेगी। यह कहकर मुनि सनकादिक वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब पश्चात पितरों की तीनों कन्याएं शाप से मुक्त होकर अपने धाम को चली गई। हर हर महादेव। आशा करते हैं ये अध्याय आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप दूसरे अध्याय को सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और जो तीनों कन्याएं हैं पितरों की कन्याएं, उनका अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इनका नाम जरूर ले। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इन तीनों का नाम लेने से जो भी हम मनवांछित, जो भी हम कुछ सोचते हैं मानते हैं, वो काम जरूर पूरा होता है। तो आपको नाम तो याद ही होगा, मैना देवी, कलावती और धान्या।